प्रत्यंगिरा, ये नाम सुनते ही ना अक्सर मन में एक अजीब सा डर, एक संकोच आ जाता है। सोचिए, एक ऐसी उग्र शक्ति जिसके बारे में लोग बात करने से भी कतराते हैं। पर क्या ये डर सच है या बस जानकारी की कमी का नतीजा है? और इसी बात पर आचार्य ऋतुराज दुबे जी की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। भय अक्सर जानकारी के अभाव में होता है। तो चलिए आज इसी जानकारी की कमी को दूर करते हैं। देखते हैं कि कैसे ये डर एक गहरी समझ में बदल सकता है। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ तो है वो आम सोच जो उन्हें एक बहुत ही उग्र, डरावनी देवी के रूप में देखती है, और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक हकीकत जो कहती है कि ये कोई व्यक्तित्व नहीं बल्कि संतुलन का एक कॉस्मिक नियम है। मतलब एक तरह का कॉस्मिक फीडबैक सिस्टम। आज हम इसी दूसरी सच्चाई को समझने वाले हैं। अब इसको समझने की जो चाबी है ना, वो छिपी है विपरीत प्रवाह के सिद्धांत में। ये है क्या? ये असल में ब्रह्मांड का अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। इसका काम विनाश करना नहीं है, नहीं, इसका काम है एक नेचुरल प्रोटेक्टिव सिस्टम को बनाए रखना जो हमेशा बैलेंस बनाए रखे। ओके, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो प्राचीन आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है ना, इसे एक बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक नियम से जोड़कर देखते हैं। स्कूल में हम सब ने पढ़ा है, राइट? न्यूटन का तीसरा नियम। हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। बस समझिए कि प्रत्यंगिरा का सिद्धांत बिल्कुल इसी कॉस्मिक लॉ पर काम करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक कॉस्मिक मिरर हो, एक ब्रह्मांडीय आईना। आप जो भी एनर्जी भेजेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो बिना किसी चेंज के सीधा अपने सोर्स पर वापस लौट आएगी। तो ये कोई सजा नहीं है, ये तो बस एनर्जी का एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सीधा सा हिसाब। और ये सिस्टम ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। इसके 3 लेवल्स हैं। पहला है प्रत्यंगिरा। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है, नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ। दूसरा लेवल है विपरीत प्रत्यंगिरा। ये सिर्फ बचाती नहीं बल्कि जो भी प्रॉब्लम है उसकी जड़ पर जाकर उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे ऊंचा लेवल, महाविपरीत प्रत्यंगिरा। ये तो संघर्ष को पूरी तरह जीरो की स्टेट में डिसॉल्व कर देती है। मतलब ऐसा जैसे वो कभी था ही नहीं। अच्छा, ये सब कॉस्मिक लेवल पर सुनने में तो बड़ा कमाल का लगता है, लेकिन सवाल तो ये है कि ये पुराना विज्ञान आज के ज़माने में हमारे दिमाग पर, हमारी साइकोलॉजी पर कैसे लागू होता है? देखिए, नॉर्मली जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं या किसी नेगेटिविटी का सामना करते हैं तो हमारा इंस्टिंक्टिव रिएक्शन क्या होता है? फाइट और फ्लाइट, या तो लड़ो या भाग जाओ। लेकिन जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं तो एक तीसरा रास्ता खुलता है, एक ट्रेन्ड रिस्पॉन्स का। इसे आप कह सकते हैं न्यूरो रेगुलेशन। मतलब उस स्ट्रेस वाली एनर्जी को होशपूर्वक ट्रांसफॉर्म करना। तो ये सिर्फ रिएक्ट करने से आगे की बात है, एक थर्ड एंड मच मोर इवॉल्व्ड ऑप्शन। तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि ये जो प्राचीन साधना है, ये सीधे सीधे उस चीज को डेवलप करती है जिसे आज की मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है इमोशनल रेजिलियंस, मतलब भावनात्मक लचीलापन। ये वो काबिलियत है जिससे हम स्ट्रेस और मुश्किलों को न सिर्फ झेलते हैं बल्कि उनसे उभरकर और भी मजबूत बन जाते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? यही कि ये ज्ञान सिर्फ एक कॉस्मिक लॉ नहीं है बल्कि हमारे लिए एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। ये हमें एक सिस्टम देता है बाहर की नेगेटिविटी को मैनेज करने का और अंदर का बैलेंस बनाने का। सच कहें तो आज की इस हाई स्ट्रेस दुनिया में ये साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी की नींव रखता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या इस ज्ञान के साथ इस दुनिया की भागदौड़ और उथल-पुथल के बीच अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिरक्षा को बनाना और उस आंतरिक संतुलन को पाना वाकई मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।